हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का मैं पवन सर स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज एक और शानदार क्लास के साथ शुरुआत करने चल रहा हूं। दोस्तों, अगर आज की क्लास देखना आप लोग के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप लोग की क्लास देख लेते हैं तो दोस्तों ये क्लास में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन कैसे आएगा। और दोस्तों अगर बात करें यही सारे क्वेश्चन जो 21 फरवरी का पेपर होगा दोस्तों, वहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो 16 फरवरी का पेपर होगा दोस्तों, वो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बता दें सबसे पहले, क्या कि बहुत सारे छात्र, कल मैंने परीक्षा में देखा कि बहुत सारे छात्र ओमार सीट में भरने में भी गलती करते हैं, कापी भरने में भी गलती करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी कापी को अच्छे से पढ़ करके तभी भरा करें ताकि कोई गलती ना हो। अब देखिए, जैसे ये पेपर संकेतांक है तो आप लोग इस पेपर संकेतांक को भी भूलना और डालना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, आप लोग का यहाँ पेपर में अनुक्रमांक लिखा रहता है तो आप यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखिए, उसके बाद यहाँ अपना क्या लिखिए, नाम लिखिए। ठीक है, यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कतें नहीं होगी। दोस्तों आप लोग को शुरू में आपका पेपर जब पाएंगे तो वहाँ निर्देश रहता है, आप निर्देश को पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, अगर शुरू से 20 नंबर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, उन बहुविकल्पी क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लेते हैं और यही सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ से लिखा है कि खंड 1, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही का विकल्प छांट कर उसे अपनी कहा जाए कि ओमार सीट पर दोस्तों क्या करना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या लिखा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पहले एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसे आप लोग क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो आप लोग का इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 144 है तो 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। इस तरह से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आपसे इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो घातों का योग आपसे पूछ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी कितनी संख्या हुई, 6। तो आपका ऑप्शन क्या लगाएंगे, 6। तो इसी तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर, भाई एक मिनट भाई, ये नहीं होगा आपसे। देखिए 1 2 3 4, तो 2 की घाते कितना हुआ, 4, फिर गुणे 3 घाते कितना होगा, 2, तो 3 इसका 4 + 2, 4 2 6, तो यही होगा 6। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, चौथा क्वेश्चन सही है। फिर आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर खा। देखिए क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल क्या होंगे। अगर यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों इसको हल करने का, तो आप लोग देखिए यहाँ अगर हल करें तो इस तरह से इस क्वेश्चन का देखिए, जैसे x² - 4 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो यहाँ x² बराबर लिखेंगे 4 पहले। अब आप जानते हैं 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो x बराबर प्लस माइनस कितना आ गया, 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ये तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा दोस्तों इसी तरह से है, कह रहा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार चिल्ला करके आपको कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख करके जाना। कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। भाई अगर आपसे y अक्ष से दूरी पूछता है तो आप बिंदु x का मान लेंगे, अगर x अक्ष से आपसे दूरी पूछता है तो बिंदु y का मान लेना है। तो यहाँ आपसे y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, -3। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं।
देखिए ये घा नंबर की बात करें त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6√3 सेमी कामा ए सी बराबर 12 सेमी तथा बी सी बराबर 6 सेमी हो तो कोण बी की माप क्या होगी। ये ऑप्शन ए 120 अंश, 90 अंश से 60 अंश और कितना है 45 अंश है। तो दोस्तों अगर यहाँ अगर आप लोग एक चित्र बना ले, जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। ये देखिए अगर एक चित्र है जैसे, ठीक है, ये कोण बी है, ये ए है, ये आपका क्या है सी। आपका देखिए कह रहा है कि ए बी बराबर 6√3, ये हो गया आपका 6√3। फिर ए सी बराबर 12, ए सी बराबर कितना हुआ 12, बी सी बराबर कितना हुआ 6, बी सी बराबर कितना हुआ 6। तो अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए 91 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 का वर्ग 144, अच्छा का वर्ग 36 और अच्छा का वर्ग 36 और यहाँ देखिए √3, तो 36 3 कितना होगा, 36 3 अगर देखा जाए तो 36 3 3 6 18 3 3 9 1 10, तो यहाँ लिखेंगे 110 सॉरी 108। अब इसको जोड़ दीजिए 144 बराबर, अब देखिए 8 6 14 की 4 और 3 1 4 1, ये देखिए दोनों मान बराबर आ गया ना। तो ये आपका कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अंगा लिखा है, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनवन कोण की माप क्या होगी। अवनवन कोण की माप क्या होगी, 30 अंश, 45 अंश, 45 अंश 30 अंश और 45 अंश 60 अंश और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ये लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग को बता दें बहुलक में क्या होता है, जिससे अब आप लोग पहले ये समझिए, ये बारंबारता दिया है, ये वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता 7 8 2 2 1 लिखा है। तो आप पहले इसमें चेक करिए कि सबसे बड़ी गिनती कौन है। तो सबसे बड़ी गिनती कौन है, 8 है। तो 8 के सामने आपका वर्ग अंतराल क्या है, 3 से 5। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आपका 3 से 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोग इसका उत्तर ओमार शीट में देना होगा, आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन क्या रहेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, आप लोग का एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आप लोग 70 में 70 दोस्तों, आप लोग कहीं गया नहीं, 70 में 70 नंबर आपका फिक्स है दोस्तों, आपका आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा है का नंबर के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1 तथा 2x से 2k - 1 x से ब्रैकेट में k - 1 y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। ये युगपत समीकरण से लिया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप हल करिए जल्दी से। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपका समरूप त्रिभुज से लिया गया है। गा नंबर दोस्तों आपसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए cos 15 अंश + cos 75 अंश बटे sin 15 अंश + sin 75 अंश का मान क्या होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का मैं हल आप लोग को करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे cos 15 अंश + cos 75 अंश बटे sin 15 अंश प्लस sin 75 अंश, ये देखिए लिखा है। ठीक है, तो इसको दोस्तों करना क्या है, आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए एक को तोड़ दीजिए, चाहे इसको तोड़ दीजिए चाहे इसको तोड़ दीजिए। चलिए हम तोड़ देते हैं cos 15 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस कितना लिखेंगे 75। ठीक है, प्लस cos लिखेंगे दोस्तों क्या 75। ठीक है,
पूरे का बट्टे लगाएंगे। अब देखिए इसको भी आप तोड़ दीजिए, चाहे इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे 75 प्लस से साइन कितना लिखेंगे 75 अंश। क्लियर हुआ ना। आप देखिए कास का बदलेगा, कास बदल जाएगा, 90 बदलेगा 90 बदल जाएगा, कास का बदलेगा साइन में, साइन का बदलेगा कास में, तो यहाँ बदल देंगे, ये हो जाएगा साइन 75 अंश से, ठीक है, प्लस से कास से 75 अंश से पूरे का बटे, यहाँ लिखेंगे साइन के बदले कास में, कास 75 अंश से अब प्लस से साइन 75 अंश। अब देखिए अब ये दोनों आपका मिल रहा है ना, तो यहाँ जब आपका मिल रहा है तो इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। यही आपको सिद्ध करना है। ये आपका आ गया क्या दोस्तों, RHS। क्लियर। तो इसी तरीके से अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, इसमें घा नंबर लिखा है वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका बारंबारता के चिन्ह के अनुसार लिख सकते हैं। क्लियर भाई। चलिए आगे देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 21 फरवरी का जो क्वेश्चन होने जा रहा है दोस्तों, पेपर होने जा रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। 100% अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं दोस्तों, ये 100% क्वेश्चन आएगा। आप लोग को 2 नंबर दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम हल करके दिखा देते हैं, इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा। देखिए कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ हम हल कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें हल, तो हल कैसे लिखेंगे आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है भाई, देखिए यहाँ अगर हम बात करें 200, अगर यहाँ लिख सकते हैं दी गई संख्या, तो आप पहले दी गई संख्या क्या लिखेंगे, 272 और 1032 लिखा है का HCF निकालना है। क्या निकालना है भाई, HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन से। कौन से नियम से निकालना है, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ आपको कैसे करेंगे ये आप चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ध्यान देखें, आप लोग को क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा। आप लोग ऐसा क्वेश्चन देख करके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहले आप करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, 10 कितना है 32, तो यहाँ लिखेंगे 1032। उसके बाद फिर क्या लिखा है 272। अब गुणे लगाएंगे। अगर हम देखा जाए तो इसमें जो भाग करते हैं 272 का 1032 में कितनी बार जाएगा, और जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको ऐसा करेंगे। देखिए यहाँ आप रफ कार्य के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग एग्जाम में बाएं पेज पे लिख देना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे 272 भागे 1032। तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये देखिए 4 दूनी 8 और 4 सते 28 की 8 और 4 दूनी 8 2 10। अभी देखो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 3 बार। 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 21 की 1 हासिल लागेन 2 और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हुआ 8। अब देखिए ये 12 में 6 गेंद 6, यहाँ बचा कितना 2 में से 1 गेंद 1, यहाँ 10 में से 8 गेंद कितना बचा 2। तो इस तरह से 216। तो यहाँ लिखेंगे कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ लिखेंगे 3 अब प्लस आपका जो शेषफल बचा है 216 लिखेंगे। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं शेष फल आपका कितना बचा है 216, तो 216 के बराबर नहीं है क्या 0, अर्थात जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रक्रिया हम करेंगे। फिर आप लिख सकते हैं अब संख्या क्या निकालेंगे 216 और यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे 272 कामा 216 का फिर HCF निकालेंगे। अब इसमें दोनों में गिनती कौन बड़ी है 272
तो यहाँ लिखेंगे 272 बराबर लिखेंगे 216। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 216 भागे 272, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 200 कितना आ जाएगा 16। अब इसको भाग करिए जल्दी से, घटा दीजिए। ठीक है भाई, देखिए 12 में 6 गेंद कितना बचा, 6, और यहाँ बचा कितना 6, 6 में से एक गेंद कितना बचेगा, 6 में से एक गेंद कितना बचा 5, और यहाँ देखिए ये हो गया। तो इस तरह से आपका कितनी बार गया, एक बार, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस शेष आपका कितना बचा 56, क्या लिखेंगे 56। क्लियर। अब फिर यहाँ लिखेंगे शेष से, ये प्रक्रिया आप लिखेंगे भाई, शेष फल 56 बराबर नहीं है क्या, 0 की। फिर लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 216 कामा 56 का। ठीक है। अब फिर यहाँ लिखेंगे भाई 216 बराबर 56 गुणे, अब देखिए ये 56 गुणे लगाएंगे कितना 216। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर देखा जाए तो ये जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 छंग 4 बार ले जाए, 4 छंग 24 की 4 हासिल लागे 2, और 4 पंचे 20, 20 2 22, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, कितनी बार 3, 3 छंग 18 की 8 हासिल लागे 1, और 3 पचे 15, 1 कितना हुआ 16। ठीक है। अब घटाइए, 16 में से 8 गिन कितना बचा, 8 बचा, और देखिए ये 0 10, 10 में 6 गिन कितना बचा 4। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे 3, अब प्लस शेष कितना बचा आपका 48, कितना बचा 48। क्लियर है भाई। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ अभी आपका शेष से फल 48 बराबर नहीं है किसके, 0 के। क्लियर है ना। अब फिर इसी संख्या का हम निकालेंगे किसका, फिर लिखेंगे अब लिखेंगे किसका भाई 56 और 48 का। क्लियर, 56 और 48 का निकालेंगे मासा। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे 56 बराबर 48 गुणे, अब ये लिखेंगे 48 से भागे क्या लिखेंगे भाई 56। ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे 48 भागे 56, ये देखिए एक बार जाएगा 48 का नम, 48 कितना बचेगा 12 में से 16 में 8 गिन कितना बचा 8, और यहाँ 8। अब यहाँ लिखेंगे कितनी बार गए, एक बार, और शेष आपको कितना बचा 8 बचा। फिर अब यहाँ लिख सकते हैं आपको शेष से फल 8 बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो अब यहाँ लिखेंगे 48 से व 8 का। ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं भाई, अब 8 भागी क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे, 8 छंग 48, ये देखिए कट गया ना, 0 बचा ना। तो यहाँ लिखेंगे 48 से बराबर 8 गुणे 6 प्लस कितना बचा 0। दोस्तों किससे कटा, 8 से कटा। तो यहाँ लिखेंगे अब शेष, यहाँ लिख सकते हैं शेष से फल बराबर क्या लिखेंगे 0, शेष फल बराबर क्या 0। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 272 व 1032 का HCF कितना है दोस्तों 8, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग ये क्वेश्चन को देख लेंगे तो आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। और कॉपी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, खा नंबर। ठीक है, ये तो रहा आपका दोस्तों का नंबर। खा नंबर आपसे कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो आपको के का मान चाहिए, किसका मान चाहिए दोस्तों, के का मान। तो अब आप लोग को हम बता दें, इसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके आ जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, विविधकर पे रख के इसको दोस्तों हल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए जिससे क्वेश्चन नंबर 2x² माइनस के कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। तो अब देखिए 2x² माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस के कन्नम के बराबर 0। तो अब तुलना कर लेंगे, तो a बराबर आपका 2, b बराबर माइनस के, और c बराबर दोस्तों आपको कितना आ गया, k आ गया ना। तो अब आप d बराबर b² माइनस 4ac
इसी पर रख दीजिए, इसका मान आप 0 कर दीजिए, b का मान माइनस k का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a का मान 2 और c का मान कितना k हुआ ना भाई। आप देखिए ये k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से 4 दूनी 8 k बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 8k हो गया। ये इससे क्या हुआ, कट गया, तो k बराबर कितना आ गया 8, बस हो गया आपका आंसर। क्लियर, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आप लोग का पेपर में बार बार कह रहा हूँ कि आपका सबसे अच्छा नंबर जरूर आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, कह रहा है कि यदि a 5, -1 बिंदु b -3, -2 तथा बिंदु c -1, 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। आप पहले इसका त्रिभुज बना लीजिए, इस त्रिभुज को बना करके आप हल कर लेंगे तो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, घ नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर घ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप लोग को दिखा दें तो मज़ा आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर सरल है और आप लोग इसको देख लेते हैं जल्दी से कैसे हल करना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। घ लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश से प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश से माइनस tan स्क्वायर 45 अंश से अब प्लस cos स्क्वायर 90 अंश, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता है कि इसका मान क्या क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 5 cos 60 अंश का मान आपको पता है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे 4 सेक 30 अंश का मान देखेंगे। देखिए ये सेक किसका उल्टा होता है, कास का, तो कास 30 अंश का मान √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 कितना 3 का स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, प्लस कास 90 अंश का मान, दोस्तों साइन 0 अंश का मान 1 होता है, तो कास 90 अंश का मान क्या होगा 0 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, आप देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई आपको। ये 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया ना। आप देखिए 5 एकन्नम 5/4 प्लस 4 चौ 16/3 माइनस 1, आप चाहे तो इसके बट्टे 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा भाई 12, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 5 15 प्लस 3 चौ 12, 4 बार जाएगा, 16 चौको 64 माइनस 1 से भाग करेंगे, 12 का नम 12। क्लियर, अब इसको जोड़ लेते हैं जल्दी से। देखिए ये 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटे कितना हुआ 12। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, 9 में से 2 गेन कितना बचा 7 और 7 में से 1 गेन कितना बचा 6/12। दोस्तों यही आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे लगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए आप लोग का अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं आप लोग को। चलिए ये तीसरे क्वेश्चन आपने देख लिया, सभी क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो दोस्तों अगर यहाँ से अगर हम बात करें आप लोग देख सकते हैं, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आप लोग को इसका भी हल दिखा दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग देख सकते हैं। चलिए भाई देखिए आप लोग इस क्वेश्चन का हल आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं, कह रहा है कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देख लें तो इस क्वेश्चन का हल आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे हल में माना √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज ग्रेट नॉट 0। अब यहाँ करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस संख्या का दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से आपका बनेगा ये चीज़।
तो ये करनी हट जाएगी यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर कामा 2 से क्या है भाज्य है, या कहा जाए कि पी कामा 2 से भाज्य है। आगे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना पी बराबर 2r किसी धनात्मक पूर्णांक r के लिए, तो पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ये देखिए ये इससे कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसके आगे फिर क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर कामा 2 से भाज्य है, क्यू कामा 2 से भाज्य है, तो यहाँ लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों। तो यदि इसी तरीके से आप लोग तैयार करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है ये खा नंबर 10 सेमी त्रिज्या तथा 6 सेमी त्रिज्या के सांग केंद्रीय वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्शी खींचे, स्पर्शी की लंबाई भी मापी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बना लीजिए, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए, कह रहा है कि बिंदु ए आपसे कह रहा है दोस्तों बिंदु ए 1,3 बिंदु बी -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ आप लोग को अगर हम बता दें तो इसको कैसे हल करना है, पहले आप लोग करेंगे क्या, ठीक है भाई। यहाँ आपका बिंदु ए दे रहा है, बिंदु ए 1,3, बिंदु बी आपका दे रहा है -4,6, ठीक है। और m1 अनुपाते m2 का मान 2 क्या दे रहा है 1 दे रहा है। अंतः अनुपात कह रहा है, अंतः अनुपात, तो अंतः अनुपात का जो सूत्र होता है दोस्तों x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे ये आपका x1 y1 ये x2 y2 ये m1 m2 दिया ही है। यदि इसी सूत्र पे आप रख देते हैं तो ये यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा और यहाँ से आप किसका मान निकल जाएगा